हाँ जी, लेट अस स्टार्ट बेटा। कॉन्टिन्यूटी वी आर डूइंग ना, तो उसी के अभी क्वेश्चंस रहते थे, है ना। तो लेट अस स्टार्ट दैट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर f of x that is given to you, that is sin pi x over 5x, x not equal to 0, k and x equal to 0 is continuous at x is equal to 0. Find k. अब बेटा देखिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट के, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो बेटा क्या होगा, अब लेफ्ट राइट की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो सिंपल लिमिट x अप्रोचेस 0, f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 के इक्वल है। ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस 0, f ऑफ x वैल्यू क्या है, sin पाई x ओवर 5x, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, k, यू कैन पुट हियर k। ओके बेटा, अब प्रॉब्लम है इस लिमिट को सॉल्व करना। बिल्कुल, पाई मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, आपको क्या नीड थी, साइन थीटा बाय थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर यू नीड ओनली पाई एक्स, अदर थिंग्स आर एक्स्ट्रा ना, एंड दैट इज कांस्टेंट। So if a thing is constant, you can take it out from the limit. So that means what you get, pi by x, and the limit x approaches 0, sin pi x by pi x, that is k, and this comes to be what, sin theta by theta। 5 बाहर लिखना था मैं, x constant है ना, तो ये 1, so that means pi by 5 into 1, that means k की वैल्यू कितनी आ गई, pi by 5। साइन थीटा, जब भी साइन आता है ना, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, हमें क्या करना है, साइन थीटा बाय थीटा बनाना है और कुछ नहीं। ओके बेटा, क्लियर। चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस। चलिए बेटा, the next question I am having, that is f of x, that is under root 1 minus cos 2x by root 2x. Okay, and the other is k. This function is when x not equal to 0, and this is when x is equals to 0. f of x is this, then which value of k will make the function continuous at x is equal to 0। मुझे उसने कहा कि k की क्या वैल्यू लें कि ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूस रखें। ओके बेटा, फॉर दैट अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, व्हाट आई हैव टू डू हियर, सबसे पहले आपको पता 1 माइनस साइन 2x हो तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, यू नो इट, नो, साइन स्क्वायर थीटा हाफ ऑफ द एंगल होता है। ये याद कर लीजिए बेटा, ये बहुत जगह जरूरी यूज होते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा हो तो साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल होता है। ओके, और 1 प्लस कॉस थीटा हो तो कॉस स्क्वायर 2 भी आता है, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल होता है। ओके, ये हमेशा जो है जरूरत पड़ेगी इन चीजों की आपको, ऑलवेज। अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, मतलब थीटा है ना, तो जो यहाँ पर आना है साइन के आगे एंगल का हाफ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास जो है, पहले मैं कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ ताकि बाद में आपको पता चले। ये मैंने लिखा इज इक्वल्स टू के,
कॉन्टिन्यूटी के लिए यही रहना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, हाँ जी, √2 sin square x by √x that is equals to k। अब बेटा आपको पता है ना, √2 और इधर क्या बन जाएगा, sin x बनेगा कि नहीं? तो दैट मीन्स व्हाट यू गेट हियर, लिमिट x approaches 0, √2 sin x by √2x, it will cancel, और sin थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके बेटा, एक जो मैंने सैटरडे करवाया था 2 पावर x -2 पावर -x, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, वो समझ आ गया था ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब है डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा उसको। ओके जी, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए। नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल, लिमिट्स में डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूटी में सब सेम है बेटा, बट कॉन्सेप्ट जो है लिमिट सॉल्व करने में वो डिफरेंट है। इफ f of x square sin 1 by x not equal to 0, k x equal to 0 is continuous at x is equal to 0, find k। अब अगर मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट देखूं ना बेटा, तो लिमिट x approaches 0, x square sin 1 by x इक्वल टू k होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं x 0 पुट करती हूँ यहाँ, ये 1 by 0 नॉट डिफाइंड, साइन नॉट डिफाइंड हमने कभी किया ही नहीं करते ना, हम हमेशा इन्फिनिटी तो लेते ही नहीं है ना, चाहे ऑल रियल पे डिफाइंड है, पर कभी हम माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी नहीं लेते। दैट मीन्स मैं लिमिट को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। जब भी ऐसे साइन 1 by x साथ में x स्क्वायर या tan 1 by x ऐसे आए, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ध्यान से देखना, लिमिट x approaches 0 gx into f of x। इसका आंसर बेटा 0 आता है कब, व्हेन मेरे पास लिमिट x approaches 0 gx जो है वो 0 हो, एंड mod of f of x is always less than equals to some a constant, या हम ये भी कह देते हैं f of x is bounded in its deleted neighborhood, ये भी लिख सकते, बाउंडेड होना चाहिए अपने आसपास, ठीक है, क्या होना चाहिए, बाउंडेड। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको gx ले लूं, इसको f of x ले लूं, अगर मैं gx की लिमिट लूं, लिमिट x approaches 0 x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, gx और f of x आपने खुद ने सिलेक्ट करना है, समझ आई मेरी बात। सेकंड मेरे पास क्या रह गया, साइन 1 by x, आपको पता है साइन x हमेशा किस किस में लाई करता है, -1 to 1 में, x साइन की कोई भी वैल्यू हो जाए तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 1 by x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन, है तो बाउंडेड ही है ना बस। अब हमने कोई इन क्वेश्चन में तो अगर आ जाता है, हमें एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, क्योंकि अब तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा फंक्शन है तो इसका प्रोडक्ट क्या है, 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये तो ऑरल क्वेश्चन बन गया, समझ आ गई मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं बेटा। हमारे पास ये तो बाउंडेड नहीं है ना, यही बाउंडेड है ना 100%, तो मुझे इसको f of x लेना पड़ेगा,
और अगर आप इसको gx ले लेते हो, मुझे बताओ लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 1/x 0 थोड़ा होता है, तो हमने सेलेक्ट ही ऐसे किया ना। अब ये एक्सप्लेन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, ओके। अब आपको ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी x कह रहा है साइन 1/x tan 1/x, उसमें जो मेरे पास जो है आंसर ऑब्वियस है 0 ही बनेगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ओके क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए। नेक्स्ट इज f of x nx plus 1 sin x plus pi x less than equals to pi by 2 x less than pi by 2 is continuous at x is equals to pi by 2, then value of m and n. हाँ वही 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 मेरे को लग रहा है यहाँ m होगा और यहाँ पाई नहीं n होगा, तब होगा। स्टेटमेंट में ही गड़बड़ी है बेटा, स्टेटमेंट में ही मिस्टेक है। दे हैव रिटन लाइक दिस, और हो नहीं सकता। आप ऐसा करते हैं, हम इसको इधर कर देते हैं, ओके। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है लिमिट x approaches pi by 2 left f of x should be equal to limit x approaches pi by 2 plus f of x equal to f of pi by 2। ओके बेटा, तो अब मेरे पास क्या होगा, लिमिट x approaches pi by 2 माइनस लेफ्ट में क्या लेंगे mx plus 1, यही होगा ना। पता चला लेफ्ट मैंने कैसे सिलेक्ट किया, लेस देन x से लेस, ओके। दैट इज इक्वल टू राइट ये वाला लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 साइन x प्लस n, ये r पाई बाय 2 प्लस इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2, पुट करोगे तो m पाई बाय 2 प्लस 1, डजंट मैटर। अब इसमें भी तो यही आना ना, m पाई बाय 2 प्लस 1। अब यहां पर बेटा पाई बाय 2 पुट करें, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो मेरे पास हो गए 1 प्लस n इज इक्वल टू m पाई बाय 2 प्लस 1। क्या हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, ये तो m और n में रिलेशन आ गया, दिया हुआ है हमें, रिलेशन भी दिया हुआ है, ओके। सी ऑप्शन में देखो उन्होंने फाइंड द वैल्यू कहा, बट बाय चांस वो वैल्यू निकल ही नहीं रही, रिलेशन आ गया, तो ऑप्शन में देखा ना मैंने, तो उसमें रिलेशन था, दैट मींस दैट इज करेक्ट, ओके। नहीं तो नॉर्मली लिखा जाता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n, जब रिलेशन फाइंड आउट करना हो, बट यहाँ लिखा m एंड n की वैल्यू ही है, बट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, निकाल ही नहीं सकते हम, तो दैट मीन्स कि हमें क्या वो रिलेशन में ही छोड़ देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट बेटा, अभी कॉन्टिन्यूटी के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। एक असाइनमेंट भेजूंगी सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की, सो दैट की जो टिपिकल लिमिट्स का पार्ट है ना, जो आपको लिमिट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप एक बार कर लो। 100% है बेटा, 2 क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूटी के आने ही आने, ओके। अब जो नेक्स्ट है डेरिवेटिव, एक कॉन्सेप्ट ना डेरिवेटिव का कॉन्टिन्यूटी के साथ भी आता है। सबसे पहले तो ये चीज याद रखो, C इंप्लाइज D होता है कि D इंप्लाइज C होता है, मैं C इंप्लाइज D होता है क्या, कैट डॉग को खा लेती है, देन हाउ यू से C इंप्लाइज D, D इंप्लाइज C होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं, ओके। बेटा मैंने आपको क्या कहा है,
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैंने नॉट का नहीं बोला, वो तो नॉट है ना, मैंने नॉट का तो बोला ही नहीं। अगर कोई है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस होगा, अगर नहीं है तो हम उसका नहीं कुछ कह सकते। मैंने तो आपको क्लियर, डी इंप्लाइज सी, है ना। डॉग कैट को खा सकता है, लेकिन कैट डॉग को खा या भगा नहीं सकती है, नेवर एवर। तो मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ, कभी भूलता ही नहीं है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। बट नॉट में मैं कुछ नहीं कह सकती, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं। ओके, चले बेटा। अब बहुत बार क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई फंक्शन दिया है, चेक करो कि वो कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल है बट नॉट कॉन्टिन्यूस, ऐसे कुछ हो सकता है। ओके बेटा, क्लियर? हाँ जी बेटा। अब जैसे मेरे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स मॉड एक्स, मेरे पास हो गए। दे आस्क मी कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूस, फिर कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, और फिर डी पार्ट में मेरे को पूछा गया है नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूस, दे आस्क मी दिस थिंग। अब बेटा मैं सबसे पहले जब भी मॉड वाला आए, मुझे पता है मॉड में कॉन्टिन्यूटी होती है, बट मुझे इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है ना। तो जब भी मॉड वाला आए तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास हो गए, मुझे पता है ये x हो जाएगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, होगा क्या? ये मॉड x हो जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसे x स्क्वायर लिख देंगे। अब ये मॉड x माइनस x बन जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, इक्वल टू जिसके साथ मर्जी डाल, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब बेटर पता क्या होता है, आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो पहले। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो ना, उसका बेनिफिट पता क्या होता है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, 100% है। और वैसे भी मुझे पता है मॉड के साथ कोई फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, वो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ऑफ दो टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन किया है ना, कि अगर एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूटी की तो टेंशन ही खत्म है हमें, मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक किसकी करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग करने का मेथड मैं आपको बताने लगी हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है बेटा, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर मेरे पास होंगे h। a क्या होता है, जिस पॉइंट पे चेक करना, a इज जिस पॉइंट पे चेक करना है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव जब आपने लेना है आर एच एस, बिल्कुल सेम, सिर्फ फंक्शन ही चेंज हो ना। ओके, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यहां पर भी ए, एफ ऑफ ए ओवर एच। अब देखिए जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगी हूं तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर मेरे पास जो है h। अब लिमिट h अप्रोचेस 0 नेगेटिव। अब बेटा देखो 0 प्लस h f ऑफ h हो गया, लेकिन h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 नेगेटिव को, यानी फंक्शन कौन सा लेना है, लेस वाला। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 तो 0 ही होना है, ओवर h। जब ये एक कटा आंसर कितना आ गया, 0। जब आप एक h कट गया, यहां पर माइनस h बचा, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव,
ठीक है, सेम। और मैं सीधा करने लगी, एफ ऑफ एच आएगा 0 पॉजिटिव के लिए, एच स्क्वायर माइनस 0 ओवर एच मेरे पास, फिर कितना आ गया एच, और जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी भी है और क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है। वैसे भी अगर कॉन्टिन्यूटी का नहीं भी पता चलता, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ओके, तो वहां से भी मैं चेक कर सकती थी। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन आएगी डिफरेंशिएबल एंड बोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस। हाँ बिल्कुल, डेरिवेटिव, अब कई बच्चे मॉड का देख के उनको लगता है मॉड वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो वहां से भी कह देते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे आप सीधा नहीं ना कह सकते। ओके, करके ही देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और कई बार लेफ्ट लिमिट अलग निकलती है, राइट डेरिवेटिव अलग निकलता है, एग्जिस्ट तो करते ही हैं बट इक्वल नहीं होते, तो आप ऐसे भी नहीं ना कह सकते। ठीक है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास। हाँ जी बेटा, मैंने अप्रोच कर दिया ना, मैंने फंक्शन तो वही वाले लिए ना, यहां पर बेटा 0 को अप्रोच करने में कोई फर्क नहीं ना पड़ता, एच ही रहता है वहां पर, एच ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने फंक्शन ही 0 अप्रोच किया, यहाँ एक्चुअली ए लिया है, तो वो अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो था 20th। अब देखो जरा, अब उसने ना ये नहीं पूछा कि कॉन्टिन्यूटी है कि डिफरेंशिएबिलिटी है, फंक्शन यही है। अब उसने कहा द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, दे राइट दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। सीधा डेरिवेटिव नहीं कर सकती ना मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाल। आपको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछी, आपको कहा कि डेरिवेटिव निकालो, तो ऑब्वियस अगर डेरिवेटिव पूछा है तो आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो क्या करोगे, लेफ्ट और राइट अलग अलग ही करो। ओके जी, तो फिर तो वो डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ, फिर तो वो डिफरेंशियल भी नहीं ना हुआ बेटा, फिर तो हम कह ही सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x ax square plus 1 x plus a x greater than 1 x less than equals to 1 is differentiable at x is equal to 1, find the value of a। अब उसने कहा कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप क्या कीजिए, a की वैल्यू निकालिए। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा मेरे पास हो गए, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाए, तो जब आप लगाओगे तो लिमिट मेरे पास जो है x अप्रोचेस 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 पे चेक करना है ना, अगर मैंने 1 नेगेटिव लिया, f ऑफ मेरे पास जो है 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर h। अब 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, मेरे पास ये फंक्शन है, 1 नेगेटिव का मतलब 1 लेस देन वाला लेना है, तो यही फंक्शन है ना, यानी क्या पुट करूंगी, लिमिट जो गए मेरे पास h अप्रोचेस, आप 0 नेगेटिव सीधा ले लो, ठीक है, 1 प्लस h प्लस a माइनस, अब f ऑफ 1 लेना है, क्या करेंगे x की जगह 1, 1 प्लस a, अब 1 माइनस a हो गया ओवर h, ये कैंसल, आंसर कितना आ गया 1।
एच एच कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब दूसरी निकालो जरा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, बताओ मुझे वैल्यू कितनी है, जल्दी जल्दी। बेटा कॉन्टिन्यू नहीं, डिफरेंशिएबल की बात कर रही हूं मैं तो, ये कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा लगता है ना, ये डिफरेंशिएबल बताया है तभी मैंने ये वैल्यू ली। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर मेरे पास हो गए ओवर h। अब ये जो मैं बताती हूँ ना, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, किसके लिए बताती हूँ? सिर्फ फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए, नथिंग एल्स। किसको बताती हूँ? फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए। अब बताइए मेरे पास हो गए ये वाला फंक्शन हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, a 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए ओवर h, लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव। अब क्या करें, ये 1 1 कैंसल, मैं दोनों में से एक कॉमन ले लूं, बाहर ले सकती हूँ ना, कांस्टेंट है, a बाहर ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस, अब ये खोल लो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2h माइनस 1 ओवर h, ये कट गया। अब मेरे पास क्या बचा इधर, a लिमिट h अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, h एक कॉमन ले लिया, अब h की जगह 0, ये 2a बन गया। दूसरी तरफ क्या आंसर आया था 1, दैट इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हाँ जी बेटा f ऑफ 1, यहाँ 1 नीचे इक्वल था ना, तो यहाँ x प्लस a था, तो x की जगह 1 लिया, 1 प्लस a, बाहर नेगेटिव था तो साइन चेंज। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा? जो आप h और माइनस h वाला कह रहे थे ना, वो फॉर्मूला मेरे को याद आया, f ऑफ x माइनस f ऑफ a वाला होता है, उसमें हम a प्लस h वाला नहीं लेते, तो वो सब्स्टिट्यूट करके अपने आप आ जाता है, जो मर्जी यूज करो। ओके क्लियर बेटा? पता चला आज जो मैंने करवाया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? श्योर? ठीक है, तो इसको प्लीज कंटिन्यू रखना ध्यान से, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना। ठीक है, जो अब नेक्स्ट है वो सिंपल डेरिवेटिव वाला काम है, वेरिएबल पावर वेरिएबल, u इंटू वी, हर तरह का डेरिवेटिव का क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म, वेरिएबल पावर वेरिएबल, डबल डेरिवेटिव, वो आना चाहिए। ओके क्लियर?